नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। मुंबई महाराष्ट्र की अदीबा अनम ने अपने नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली है। अदीबा अनम ने प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे भारत में 142वीं रैंक हासिल की है। अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर वो महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी बनने जा रही हैं। अदीबा का सफर प्रेरणादायक है। उनके पिता अशफाक अहमद पेशे से ऑटो रिक्शा चालक हैं और वो किराए के मकान में रहते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अदीबा ने हार नहीं मानी और अपनी लगन और परिश्रम से ये बड़ी सफलता हासिल की। अदीबा की उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उनके इस मुकाम ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सोशल मीडिया पर भी अदीबा को बधाइयों का तांता लग गया। देश भर से लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी सफलता की कहानी को सराह रहे हैं। देश की इस होनहार बेटी अदीबा अनम को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नाम अशफाक अहमद है। मैंने इस साल यूपीएससी में 142nd रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। प्राइमरी मेरी जो है वो जफरनगर की ज़िला परिषद स्कूल से कंप्लीट हुई है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आजम कैंपस से अपनी कंप्लीट की थी बीएससी मैथमेटिक्स में। 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। इंस्पिरेशन इसकी मुझे अपने मामू के थ्रू मिली, जो सेवा एनजीओ के सेक्रेटरी है। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज़ें। तो मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब यूपीएससी करनी है। तो फिर ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के लिए। पहले मैंने जो है वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट मुंबई से दिया था, हज हाउस से। सेकेंड अटैम्प्ट के लिए से मैं दिल्ली चली गई, जिसमें हमदर्द स्टडी सर्कल से जो है वो मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया। और फाइनली जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट रहा है, जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिली है, वो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दिया है, आरसीए में। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का। मैं फाइनेंशियली थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी जो मदर है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, इसके बावजूद भी कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। उन पे दूसरों का भी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुझे सपोर्ट किया है। मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, सब ने मुझे इस जर्नी में जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। फेलियर्स बहुत सारे आए इसमें, लेकिन मैंने इस जर्नी में एक चीज़ सीखी है कि आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो कभी इन दोनों चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है। ये दोनों चीज़ें ही है जो आपको जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। आपके पास फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको उन फेलियर्स से सीखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और आगे बढ़ना है। जो आने वाली पीढ़ी है, नए बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे मुकाम तक पहुंचना है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी ये मत सोचे कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा होगा या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। कभी फाइनेंशियली जो है वो हम अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो हम सोचते हैं हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो जो सेवा एनजीओ है, उसके थ्रू जो है वो मुझे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है। इस तरह से मदद जो है वो आती रही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आपको कभी अपने सपने का जो है वो छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। और फेलियर्स चाहे जितने भी आए, आपको कभी उनसे डरना नहीं है, उसको एक सबक की तरह लेना है कि इससे आप कुछ सीख रहे हो, कुछ इम्प्रूव करने की आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप जो है वो अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। जिला परिषद की स्कूल है, उसमें भी उर्दू मीडियम है। ऐसी परिस्थिति में हमेशा लोग सोचते हैं कि बड़े स्कूल होना चाहिए, अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहिए, तो क्या लगता है इसमें? ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक तरह का मिथ है। ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर आप खुद हार्ड वर्किंग हो, अगर आप में उतना जज्बा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आप कैसे भी हालात में जो है वो आगे बढ़ जाते हो। और स्कूल हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ में कुछ सीखने के लिए। आप में खुद में वो जज्बा होना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाए और उससे सीख पाए। अभी आईएएस तो आप बन गए हो, लेकिन क्या आगे करना चाहेंगे सोसाइटी के लिए? ये तो बस एक फर्स्ट स्टेप है, एक तरह से मीन्स है ये कुछ
हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो ये एक तरह से मेरे लिए मीन्स है कि मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूँ, सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है उनके लिए कुछ कर सकूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है आगे बढ़ना और कुछ अचीव करना। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है उस पर ज़्यादा अपना फोकस करूँ और सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। हमने सुने कि आपका खुद का घर भी नहीं है, तो पढ़ाई के लिए जैसा जो भी बोलना है बाकी बच्चों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पैसा लगता पढ़ाई के लिए वगैरह, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सारी तो सेकेंडरी चीज़ें होती है। आपको खुद का घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब होते हुए भी अगर आपके पास अपना खुद का ही कोई जज्बा नहीं है आगे बढ़ने का, आप में खुद में ही वो लगन नहीं है कुछ करने की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो जज्बा है, अगर आप जो है वो हार्ड वर्किंग है, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं, तो फिर रिसोर्सेज तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, इसके लिए हमें ग्रेट